साल 1880 का वो दौर था जब मिस्र के रेगिस्तान में रहस्य और खजाने की कहानियां सिर्फ किस्सों तक सीमित नहीं थीं। पिरामिडों के बारे में लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, वहां अपार धन है, लेकिन उसकी रखवाली खुद फिरौन की आत्मा करती है। अल नाजिल नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाला यूसुफ बिन जायद बचपन से ही अपने दादा की बातों में दिलचस्पी रखता था। दादा अक्सर कहा करते थे कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा नक्शा देखा था जो एक छिपे हुए पिरामिड तक ले जाता है, एक ऐसा पिरामिड जिसे इतिहास भूल चुका है लेकिन रेत ने अब तक संभाल रखा है। यूसुफ ने वर्षों इस नक्शे और रहस्यमयी प्रतीकों का अध्ययन किया और एक रात वो अपने दो भरोसेमंद साथियों खालिद और उमर के साथ रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। 7 रातों की थकान, भूख और धूल भरी आंधियों के बाद उन्हें एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। रेत में आधा दबा एक पत्थर का द्वार। उसके ऊपर खुदे प्राचीन हायरोग्लिफ ने इस बात की पुष्टि की कि ये वही जगह है जिसका जिक्र दादा किया करते थे। वो सब कुछ जानकर भी अंदर घुसे कि हर पग उन्हें मौत के करीब ले जा सकता है। भीतर घुसते ही उनके सामने एक भूल भुलैया जैसी सुरंगें थीं। दीवारों पर चेतावनियां और चित्र खुदे हुए थे। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे सदियों से कोई वहां सांस लेता रहा हो। लेकिन उनका लालच डर से कहीं बड़ा था। अंत में वो मुख्य कक्ष तक पहुंचे, जहां एक विशाल ताबूत के चारों ओर बेशुमार खजाना फैला हुआ था। सोने की मूर्तियां, हीरे, मोहरें, तलवारें और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें उन्होंने पहले कभी देखा तक नहीं था। उमर ने बिना सोचे समझे लालच में आकर एक ताबीज उठाया। जमीन कांपने लगी, दीवारें दरकने लगीं और रेत ऊपर से गिरने लगी। उमर उसी वक्त मलबे में दब गया। खालिद बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन यूसुफ ने खजाने के कुछ हिस्सों को बक्सों में भरकर किसी तरह जान बचा ली। उस रात वो भागकर गांव लौटा। कई दिन बीत गए, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी किसी से नहीं कहा कि वो खजाना कहां है। वह बक्सा जिनमें फिरौन की दौलत थी, धीरे धीरे व्यापार में लगाई गई। यूसुफ ने और उसके परिवार ने मिस्र छोड़ दिया और अरब के बाजारों में जाकर गुमनाम नाम से कारोबार शुरू किया। उनके बेटे और पोते उस खजाने का इस्तेमाल करके नई नई कंपनियां बनाते गए। तेल, हीरे, होटल, इन्वेस्टमेंट, हर क्षेत्र में। आज उसी वंश की एक कंपनी है, जायद इन्वेस्टमेंट ग्रुप। उनके चेयरमैन की असली पहचान कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि उनके पास अब भी वो ताबीज है जो उमर ने उठाया था, और हर साल वो उसे एक गुप्त कमरे में रखकर कुछ विशेष रीति से शुद्ध करते हैं। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि अमेरिका, दुबई और स्विट्जरलैंड के गुप्त संग्रहालयों में जो मिस्र की प्राचीन वस्तुएं बंद हैं, वे उसी समय चोरी हुई थीं। और आज भी कुछ अरबपति हर साल उसी गुप्त कमरे में जाकर उन चीजों को छूते हैं। कहते हैं कि अगर वो ऐसा ना करें तो उनका साम्राज्य ढह सकता है। जो लोग आज ऊंची इमारतों में बैठे हैं, करोड़ों की डील करते हैं, उनके खून में आज भी रेगिस्तान की वो रेत बह रही है जिसमें एक रात उन्होंने मौत को चकमा देकर फिरौन का खजाना चुराया था। वो आज भी अमीर हैं, बहुत अमीर, लेकिन जो चीजें उन्होंने चुराईं वो सिर्फ सोना या हीरे नहीं थे, शायद एक शाप भी था।